पिछले 2 दिनों से बॉबी मेरे दोस्त की इज्जत का जो फालूदा हो रहा है, और इवन के पाकिस्तान में तो नारे भी लग रहे हैं सेल्फिश बॉबी के। क्योंकि बाबर आजम ने जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकंड इनिंग्स में माशाल्लाह से 50 रन किए हैं, उसकी बदौलत उसको ये इज्जत से नवाजा जा रहा है। क्योंकि इतनी को सेल्फिश इनिंग्स, इतनी को थर्ड क्लास इनिंग्स मैं कहता हूँ, और डरपोकों वाली इनिंग्स, मतलब कॉन्फिडेंस तो नजर ही नहीं आ रहा था। कहां से लग रहा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैटर इस टाइम पे क्रीज पे खड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं से भी हमें ऐसा कोई फील नहीं आया। मतलब इससे बेहतर तो अब्बास ने आके टुल्ले शुल्ले मार दिए, एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस तो शो करवा रहा था। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा बैटर है, हम उसके ऊपर जरा भी यकीन नहीं कर सकते कि ये हमें मैच जितवाना तो आग लगाओ, कॉन्फिडेंस के साथ खेल के तो दिखा दे हमें। ठीक है, गेम अवेयरनेस का नहीं पता उस बंदे को कि भाई टेल तेरे साथ आई हुई है, तो एटलीस्ट उसको तीसरे बॉल पे, चौथे बॉल पे या पांचवें बॉल पे सिंगल लेके दे, ताकि उसको कम से कम बॉल्स फेस करने का मौका मिले। ये शहजादा पहली बॉल पे सिंगल लेके आगे खड़ जाता है नॉन स्ट्राइक रैंड पे। भाई मैं तो अपना जाऊं नॉट आउट, मेरी विकेट सिक्योर हो, ताकि मेरे जो अंधे फैंस बैठे हुए हैं उन्होंने तो मुझे सपोर्ट करने लग जाना है। जी बाबर आजम अकेला लगा रहा और कोई भी बाबर आजम का साथ देने वाला नहीं था। बाबर आजम गलत कंट्री में पैदा हो गया, बाबर आजम गलत खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है, और पता नहीं किस किस तरह की बातें करने लग जाते हैं। और बॉबी को इस चीज का पता था, इसलिए बॉबी ने आराम सुकून से खड़ा रहा है और दूसरों को ही स्ट्राइक देता रहा। भाई आप ही खेलो और शॉटे भी आप ही मारो। यकीन करो यहाँ पे अगर कोई अच्छा प्लेयर होता, और जिसको यकीन करो 10 साल का एक्सपीरियंस है यार, इस बंदे को कहीं से लग रहा था। मजाक से अलावा यहाँ किसी क्लब क्रिकेट में भी चले जाए ना, और ऊपर से कोई 2-3 मेन बैटर जो होते हैं वो आउट हो जाएं, नीचे वाले मैं कहता हूँ टेल भी अपने आप को बैटर समझने लग जाती हैं। वो कहती हैं भाई अब मैं लीड करूंगा यहाँ से। जिसको थोड़ी बहुत बैटिंग आ रही हो, वो अगले को कह रहा होता है कि भाई अब यहाँ से लीडर मैं आऊँ, ठीक है अब मेरी चलेगी यहाँ से। लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ का यार लीडर है भाई, तू कप्तान भी तू, एक तो मुझे समझ नहीं आती भाई कौन सी आग लगी हुई है भाई, तुझे क्या मिलता है ऐसा कप्तानी से, और तुझे ये मशवरे देने वाले बंदे हैं कहाँ? पहले तो मुझे उनके बूथे भी दिखा दे साथ साथ। भाग के इस बंदे ने कप्तानी पकड़ लेनी है भाई, अभी तो तुझे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, को इस पीएसएल में को थोड़ा सा अच्छा दिखा है। आमिर भी यही बात कर रहे थे। आमिर भाई का पता नहीं किसके साथ कोई इंटरव्यू चल रहा था, उसमें भी इंटरव्यूअर ने यही सवाल पूछा कि भाई बाबर आजम ने ये जो कप्तानी पकड़ी है, आपको क्या लगता है ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? बल्कि जब तो बाबर आजम ने कप्तानी पकड़ी थी, हमने खुद बाबर आजम की लेने वाली कर ली थी। क्योंकि भाई ये कहीं से कोई समझ आने वाला फैसला ही कोई नहीं है। भाई बड़ी मुश्किल से तुम फॉर्म में आए हो, तुम अपनी गेम पे तवज्जो दो, या तो तुम्हें टीम से बाहर कर रहे हो, ठीक है तुम्हें खिला तो रही है ना, तुम एटलीस्ट अपनी बैटिंग पे फोकस कर ले। लेकिन नहीं जी, मुझे कप्तानी चाहिए, और कप्तानी के साथ साथ क्योंकि आपको पता है इमाम उल हक इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, और इमाम उल हक की पर्ची भी सेट हो गई है। ठीक है, अब वो भी खेलेंगे, क्योंकि जब जब बाबर आजम कप्तानी पे होते हैं फिर इमाम उल हक को तो फुली लाइसेंस मिला होता है ना, और उसी वजह से वो कॉन्फिडेंस उसकी बैटिंग में भी नजर आ रहा था। ठीक है, इतने को बड़े रन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उसकी बैटिंग में। भाई बॉबी पीछे बैठा हुआ, टेंशन ही कोई नहीं है, मैं कुछ करूं ना करूं, अगला मैच तो मेरा फिर भी पक्का है ही है। तो ये होता है बाबर आजम की कप्तानी के साथ। लेकिन बाबर की खुद की जो गेम है यार, मजाक से अलावा इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, जब वो बंदा सिंगल्स पे सिंगल्स ले ही जा रहा है पहली पहली बॉल पे, और चलो सिंगल, मैं कहता हूँ यार उस टाइम पे वो शॉट मार के आउट होके चला जाता है ना, उस टाइम हमें ज्यादा खुशी होती कि यार क्या बात है, बाबर दिलेरों वाली क्रिकेट खेल रहा है। मुझे पता था यहाँ से उसने मैच नहीं जितवा के देना, इतने उसमें अभी करंट है ही नहीं थे कि वो यहाँ से मैच जितवा के दिलवा सकता हमें। हाँ कोई एक टाइम पे उसने ऑस्ट्रेलिया वाला याद आ जाएगा सबको, सारे भी बॉबी के फैंस दौड़ पड़ेंगे और कमेंट सेक्शन में मारना शुरू कर देंगे हमें। 196 याद नहीं है, माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे बॉबी ने मैच ड्रॉ करवा के दिखाया था हमें। ठीक है, ड्रॉ करवा के दिखाया था, लेकिन अब यहाँ पे ड्रॉ तो हो नहीं सकता था। आपको पता है ये भाई, ये 1.5-2 दिन कैसे बैटिंग होती है टेल के साथ, जहां बॉबी साहब स्ट्राइक ही नहीं रखने अपने पास, वहां वो 1.5-2 दिन इनके साथ कैसे बैटिंग करता? ठीक है, तो वहां पे सिर्फ यही बनता था कि भाई शॉटे मारो, अपनी इज्जत भी बचाओ। हाँ जितना हो सकता था कम से कम मार्जिन से हम हारते, अगर बॉबी शॉटे मोटे मारता। भाई बॉबी T20 का भी प्लेयर है, सारे बातें कर रहे हैं भाई, वो बेन स्टोक्स ने तो एक टाइम पे जितवा दिया था ना अपनी टीम को मैच। तो कुछ कह रहे हैं भाई बाबर आजम बेन स्टोक्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो हिटर है, टुल्लर है, और ये क्लासिकल प्लेयर है। भाई मुझे बताओ T20 में इस टाइम पे लीडिंग रन स्कोरर है ये बंदा, कि T20 नहीं खेलता ये, क्या इसको T20 में शॉटे मारने का थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है? और यहाँ टेस्ट में तो मेरे हिसाब से यार सारे फील्डर्स ऊपर आए हुए हैं। चलो ठीक है, ये मैं कहता हूँ पावर हिटिंग नहीं भी कर रहा, इससे छक्के नहीं भी लग रहे, फील्ड को तो खेल सकता है ना टेस्ट प्लेयर। टेस्ट प्लेयर को इतना तो पता है ना कि भाई ये फील्डर खड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से गैप कैसे निकालना है, या ये फील्डर मेरे मुंह के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है, मुझे इसके ऊपर से कैसे शॉट मारनी है। भाई तू ना मार छक्के, तू ना मार, हमें अपनी पावर हिटिंग ना दिखा, मुझे पता है तुम्हें है ही नहीं पावर हिटिंग वाला कोई सीन। ठीक है, चलो हमें ज़रा थोड़ी सी अपनी क्लासिकल शॉट्स दिखा दो, सीधे बल्ले से आप लॉफ्टेड ड्राइव मार सकते हो। ठीक है, लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ ट्राई ही नहीं किया उस बंदे ने, ठक्का ठक्का। ठीक है, या फिर अगर सिंगल का चांस बन रहा है, चाहे वो पहली बॉल पे बन रहा है चाहे वो आखिरी बॉल पे बन रहा है, शहजादे ने सिंगल चुप करके ले लिया। ये भी नहीं देखा कि भाई साहब नो आउट हुए हुए हैं, और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस टाइम पे पाकिस्तान में मेरे से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। ये भी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मजाक से अलावा ये जो कंपटीशन ना होना भी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि अगर कंपटीशन होता,
अगर बॉबी जैसे कोई 5-6 लाइन में लगे होते तो इसको भी टेंशन होती भाई मुझे रन करने पड़ने हैं, वरना पीछे ये 3-4 और बैठे हुए हैं शिकरे। ठीक है, मैंने जैसे कोई गड़बड़ की इन्होंने टेक ओवर कर लेना यहाँ से, फिर मेरी जगह टीम में नहीं बनेगी। ऐसा भी कोई सीन नहीं है हमारे यहाँ। और अगर कोई ऐसा सीन बन रहा हो तो उस यंगस्टर को कैसे उस दायरे से गायब करना है, ये फिर हमारे आपको पता है क्रिकेट मैनेजमेंट जो बैठी हुई है उसको बड़ा बखूबी आता है। ये थोड़ा सा कोई अच्छा सा यंगस्टर हमें मिल जाए, बेड़ा गर्क। अब अजान अवैस की मिसाल ले लो आपके सामने, अभी लोग कहेंगे यार 2-3 ही मैच हुए हैं, ठीक है, इस तरह की एग्जांपल देना शुरू कर देंगे, लेकिन यार उसने उस बंदे ने पहले मैच की पहली इनिंग्स में आके 100 लगा दिया था और उसके बाद से छुट्टी। अब मैं क्या समझूं यहाँ से कि भाई जो हमारी मैनेजमेंट के उसको लग गए हैं ना, असरात पड़ गए हैं, उसके बाद से उस बंदे से रन नहीं हो रहे। ऐसे ही हम पता नहीं कितने प्लेयर्स को देखते हुए आए हैं कि जब वो डोमेस्टिक से रगड़ा खा के आते हैं, आते साथ उन्होंने मैं कहता हूँ जलील कर देना होता है अगली टीम्स को, लेकिन जैसे जैसे वो पाकिस्तान टीम के साथ रहते रहते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है उनके माइंडसेट्स देखो आप। हमारे आकिब जावेद साहब ये बातें करते हैं कि भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया टूर है, वेस्ट इंडीज टूर है, 5 मैचेस बनते हैं यहाँ से, अगर हम एक मैच भी विन कर लेते हैं हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। ये हमारे हेड कोच का माइंडसेट है जो इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सारा कुछ इन्होंने चलाया हुआ है। लेकिन जब अपने ऊपर बात लेने की बारी आती है फिर भाई साहब ये हमें नजर ही नहीं आते। फिर ये टूर्नामेंट के कोई 2-2 हफ्ते बाद जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो लगता है ना इनको प्रिपरेशन करने में कि भाई आखिर सवाल तो मुद्दे पे पड़ेंगे, उनके जवाब बाद कैसे देने हैं। फिर इसलिए भाई 2 हफ्ते इनको लग जाते हैं उसकी तैयारी करने के लिए, और उसके बावजूद भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुपते फिरते हैं और जवाब गोल मोल करके देते हैं, क्योंकि बेसिकली जवाब होते ही कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमारी मैनेजमेंट है, फिर इसी वजह से हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क दिन ब दिन होता ही जा रहा है कि हमने वेस्ट इंडीज़ को इस सीरीज़ को हमने कुछ समझा ही नहीं था। हमने ये कहा था कि वेस्ट इंडीज़ को तो हम हरा देंगे, बस एक इंग्लैंड वाला जो टूर है ना वो हमारे लिए सबसे बड़ा टफ है, वरना हमने बांग्लादेश को भी हरा देना है, हमने वेस्ट इंडीज़ को भी हरा देना है। हम बांग्लादेश से भी हार गए, हम वेस्ट इंडीज़ से भी हार गए पहला मैच। अगला भी जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे तो थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है कि हम ये वाला मैच जीतेंगे भी। ठीक है, और जब से मेरा ख्याल है ये 2024 से चल रहा है कि 106-7 मैच हो गए हैं टेस्ट मैच, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 से इंटरनेशनल 106 पता नहीं 107 मैचेस हो गए हैं, जिसमें से सिर्फ 7 ड्रॉ हैं, बाकी सबके फैसले हुए हैं और चौथे दिन में फैसले हो गए हैं। चौथे दिन में मेरा ख्याल है कोई 80 से 90 मैचेस हैं जिनके चौथे दिन में फैसले हो गए हैं। तो मतलब फैसला तो होना ही होना, ये ड्रॉ वाला सीन तो अब माइंड से निकाल लो, ये तो ज़माना गुजर गया। ये वही बाबर आजम की एक इनिंग्स जो 196 वाली हो गई ना ड्रॉ वाली, वो मेरा ख्याल है वहीं पे ही एंड हो गया था ड्रॉ वाला सीन। उसके बाद अब ड्रॉ वाला सीन बनता नहीं है, क्योंकि विकेट्स इस हिसाब से बन रही हैं और जो टीम्स हैं वो भाई अब जीतने के लिए आती हैं, वो ड्रॉ अपने घर पे रख के आती हैं, उनके माइंड में नहीं होता कि हमने ये वाला मैच ड्रॉ करना है। लेकिन हमारे वाले वो पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं और किस जमाने वाली खेल रहे हैं, वो तो हमें भी नहीं पता। आपको पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो। और बॉबी के जितने भी फैंस हैं बेचारे गुस्सा तो कर रहे होंगे कि भाई आपने बॉबी को ऐसे ही रगड़ दिया, खाम खा रगड़ दिया, बेचारा अकेला ही लगा रह गया। भाई यकीन करो उस टाइम पे वो शॉट मार के आउट हो जाता ना, मैं बॉबी के साथ था। मैं कहता भाई बॉबी यकीन करो बिल्कुल अच्छा करके गया, और उस टाइम बनता ही यही था। ये सिंगल डबल्स वाली गेम तो थी ही नहीं यार, ठक्के वाली गेम तब शुरू होती यार, चलो मानते कि ना यार 5वां दिन है, ठीक है, चलो 1-2 सेशंस हैं, किसी तरह भाई टेल के साथ रगड़ा खा खू के बॉबी साहब निकाल देंगे, ये वाला ड्रॉ करवा लेंगे मैच। लेकिन वो भी ऐसा कोई सीन नहीं था भाई, ये 2 दिन पड़े हुए थे अभी पूरे, कैसे निकालता बॉबी। ठीक है, वो भी लास्ट विकेट के साथ अब्बास जैसे प्लेयर के साथ। ठीक है, शान मसूद बेचारा टूटी फूटी उंगलियों के साथ खेलने के लिए आया हुआ है, और ये शहजादा उसी को स्ट्राइक दे रहा है, भाई तू ही खेल, तू अपनी जो थोड़ी बहुत और उंगलियां बची हुई ना तो उनको भी तोड़वा ले, लेकिन स्ट्राइक तू नहीं लेना। मैं भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर, मैं तो किंग, मैं शहजादा, मेरे पीछे इतने फैंस बैठे हुए हैं, मैं तो कुछ भी कर लूँ। उन्होंने कोई ना कोई मेरी पॉजिटिव चीज़ निकाल के उसी को हाईलाइट कर लेना, जो मेरी सारी नेगेटिव चीज़ें होंगी उठा के साइड पे मारना है। और हमारे आकिब जावेद साहब जो कि सारा कुछ करता धरता है, उनको एक और बंदा मिल गया, उन्होंने तो कप्तानी पकड़ा दी है ना। अब आप देख लो कि शान मसूद जब से कप्तानी कर रहा है इतनी बातें नहीं हो रही। ठीक है, कितने मैं कहता हूँ जलील करवाया शान मसूद ने हमें, जब से उस बंदे ने कप्तानी पकड़ी हम हार ही रहे हैं तकरीबन। ठीक है, इतना शोर नहीं मचा जितना बाबर आजम के इस पहले मैच में पड़ गया। किस वजह से? क्योंकि पता है सबको कि भाई सबसे बड़ी चीज़ ही पाकिस्तान में इस टाइम पे यही है कि अगर ये अच्छा करे तब भी इसको पड़ जाते हैं, अगर ये बुरा करे तब भी इसको पड़ जाते हैं। तो क्यों ना इसी को सामने रख लें, आकिब जब सब सुकून से चुप करके बैठ जाएंगे पीछे, ताकि उनकी ना गलतियां किसी को नजर आएंगी, ना ही उनके कोई ये घटिया किस्म के फैसले हैं वो किसी को नजर आएंगे। बाकी यार आप लोगों की जो जो भी राय है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, और अगले मैच में किस तरह की अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए। और ये जो हमारे बॉबी के कोई मेरा ख्याल है 10-11 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का जो एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से तो किसी खाते का नहीं है जिसको ये नहीं पता अभी तक कि टेल के साथ बैटिंग कैसे करनी है। मजाक से अलावा मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी आपको एक क्लब क्रिकेटर की मिसाल दे दी है। यकीन करो आप टेप बॉल भी खेलने चले जाओ ना, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। 2 उनके मेन बैटर आउट होते हैं, नीचे से टेल वाला जो कोई थोड़ा बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है, 1-2 छक्के मार लेता है, भाई उसने आके अगले बंदे को स्ट्राइक ही नहीं देना होता, वो खुद ही खेलता रहेगा चाहे मिस करता रहे। ठीक है, लास्ट बॉल पे उस बंदे ने सिंगल लेना ताकि स्ट्राइक मुझे अगले ओवर में खुद मिले, मैंने इसको नहीं खेलने देना भाई। मुझे मैं अब इस टाइम पे जो लीड कर रहा है वो मैं हूँ,
ठीक है, इस टाइम पे हम दोनों से अच्छा मैं खेलता हूँ तो मैंने ही लीड करना है। ठीक है, तो ये टेपियों में भी इतनी एक नॉलेज है, लेकिन हमारे शहजादे 11 साल वाले इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, उनको ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है। और पीछे जो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है वो भी नहीं बता रहा। शायद बॉबी साहब इतना को मैं कहता हूँ मैच में मगन हुए हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई मुझे लास्ट बॉल पे सिंगल लेना या नहीं लेना। ठीक है, चलो मैनेजमेंट आके कोई पीछे से उनको डंडा दे दी, बाबर साहब मेहरबानी करो, बच्चों को कम स्ट्राइक दो, खुद खेलो, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हो आप। लेकिन ना पीछे से किसी ने ऐसा कोई मशवरा दिया, सैफी भाई बैठे थे मेरा ख्याल है। ठीक है, और ना बाबर आजम साहब को खुद किसी चीज़ का पता है। भाई यही कुछ है, जो भी है लाजमी अपने अपने राय कमेंट्स में शेयर करें। और इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है, थोड़ा मसरूफ चल रहे थे यार, बाकी रेगुलर आती रहेंगी अब वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।